13 जनवरी 2004 सुबह के 6:20 पर इंग्लैंड की एक वेकफील्ड नामी जेल में एक 57 साला बूढ़े डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली। आखिर कौन था ये डॉक्टर और क्यों हुई थी इसको जेल और क्यों करनी पड़ी इसको खुदकुशी? आइए जानते हैं फाइंड टीवी पर। 4 जनवरी 1947 इंग्लैंड के एक सादा से खानदान में पैदा हुआ हैरोल्ड शिपमैन। कौन जानता था कि एक छोटा सा बच्चा आगे जाकर 250 लोगों को कत्ल कर देगा। जी दोस्तों, ये छोटा सा बच्चा जिंदगी में बड़ा होकर एक सीरियल किलर बना। आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि सीरियल किलर एक ऐसे मुजरिम को कहते हैं जिसने सीरीज ऑफ मर्डर्स किए हों, यानी ऐसा शख्स जिसने एक दो नहीं बल्कि बहुत से लोगों को मारा हो, ऐसे शख्स को सीरियल किलर कहते हैं। बेसिकली शिपमैन एक सादा से खानदान से ताल्लुक़ रखता था। इसका बाप एक ड्राइवर था और वालिदैन में से इसे अपनी माँ के साथ ज़्यादा लगाव था। लेकिन बदकिस्मती से जब शिपमैन 17 साल का था तो इसकी माँ चल बसी क्योंकि उसे लंग कैंसर था। लेकिन बड़ा होकर शिपमैन जो बना या जिन तरीक़ों से उसने लोगों को मारा, उन सब में इसकी माँ की मौत एक वाज़ेह वजह नज़र आती है। क्योंकि जिन लोगों को लंग कैंसर होता है उन्हें खांसी, रुक रुक कर सांस आना और चेस्ट पेन रहती है। इसलिए डॉक्टर्स लंग कैंसर के मरीज़ को मॉर्फिन नामी एक दवा देते हैं, क्योंकि मॉर्फिन एक ऐसी मेडिसिन है जो शदीद दर्द को कम करने के लिए दी जाती है जब दूसरी पेन किलर्स काम ना कर रही हों। अपनी मां की मौत के चंद सालों बाद ही शिपमैन ने प्राइमोज नामी एक लड़की से शादी कर ली, जिसमें से उसके 4 बच्चे भी हुए। जिसके बाद शिपमैन ने मेडिसिन पर स्टडी शुरू की और 1970 तक ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली। और यहाँ से हुई शिपमैन के कैरियर की शुरुआत। अब तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बल्कि 1974 में उसे एज अ जनरल प्रैक्टिशनर भी सिलेक्ट कर लिया गया। दरअसल जीपी यानी जनरल प्रैक्टिशनर का काम होता है कि लोगों को मेडिकली हेल्प करना, जिसमें कोई छोटी मोटी बीमारी या किसी पेन वगैरह का इलाज करना शामिल होता है। लेकिन इसी साल 1974 में शिपमैन एक पैथिडीन नामी मेडिसिन के जाली नुस्खे बनाते हुए पकड़ा गया। दरअसल इसे खुद ही वो मेडिसिन लेने की आदत हो गई थी, जिस पर इसे 600 पाउंड का जुर्माना भी किया गया। लेकिन इसने फिर अपनी लोकेशन चेंज करके अपनी मेडिकल प्रैक्टिस दोबारा शुरू कर दी। इसके बाद शिपमैन ने अपना एक अलहदा क्लिनिक बना लिया और बेसिकली शिपमैन एक अच्छा डॉक्टर भी था, क्योंकि वो अपने पेशेंट्स को रेगुलर बना के रखता था। यानी वो अपने मरीजों को एक ऐसी दवा देता था या उनको डील ऐसे करता था कि उन्हें दोबारा आना पड़े। लेकिन जहाँ शिपमैन उस वक्त काम कर रहा था, वहाँ के डॉक्टर्स को शिपमैन पर शक होने लगा और 1998 में लिंडा रेनॉल्ड्स नामी डॉक्टर ने जुडिशियल कंपनी को शिपमैन के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के बारे में बताया। यानी वो मरीज जिनका शिपमैन ने ट्रीटमेंट किया था वो सब आहिस्ता आहिस्ता मर रहे थे। दरअसल जुडिशियल कोरोनर कंपनी एक ऐसे कानूनी काम को कहते हैं जिसमें डेड बॉडी की तहकीक करके ये पता लगाया जाता है कि इसकी डेथ कैसे हुई है। डॉक्टर लिंडा की बात को परखते हुए पुलिस ने तहकीक की, लेकिन ठोस सबूत न होने की वजह से ये केस भी बंद कर दिया गया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होते ही शिपमैन ने मजीद 3 पेशेंट्स को मार दिया था और शिपमैन इसी तरह मजीद कत्ल पे कत्ल करता गया, क्योंकि वो अपने मरीजों के डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह बुढ़ापा बताता था, क्योंकि उसके मरीज ज़्यादातर बूढ़े होते थे। इस वाक़े के कुछ ही महीने बाद एक टैक्सी ड्राइवर जॉन शॉ नामी शख्स ने पुलिस को बताया कि इसको शक है कि शिपमैन ने 21 बूढ़े मरीजों को मारा है, क्योंकि इस ड्राइवर का कहना था कि जिन जिन मरीजों को मैं शिपमैन की क्लिनिक पर छोड़कर आता था वो पहले दिखने में खुश मिजाज और बेहतर नजर आते थे, लेकिन शिपमैन के इलाज के बाद वो सब आहिस्ता आहिस्ता मरते चले गए। कैथलीन ग्रंडी ही शिपमैन की आखिरी शिकार थी, जो अपने ही घर में 24 जून 1998 को मरी हुई पाई गई। कैथलीन को जिंदा देखने वाला शिपमैन ही आखिरी शख्स था। फिर इसने कैथलीन के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किए और इसकी मौत की वजह भी बुढ़ापा बताया। लेकिन कैथलीन बुढ़ापे की वजह से मरी है या इसको मारा गया है, इस बात का राज तब खुला जब इसकी बेटी को अचानक पता चला कि उसकी मां ने मरने से पहले एक वसीयतनामा लिखा था, जिसमें उसने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा बल्कि 3,86,000 पाउंड की रकम डॉक्टर शिपमैन के नाम कर दी है। जाहिर सी बात है ये वसीयतनामा शिपमैन ने खुद बनाया होगा। इस मामले को देखते हुए कैथलीन की डेड बॉडी को दोबारा निकाला गया और इन्वेस्टिगेट किया गया और बॉडी का मुआयना करने पर मालूम हुआ कि इसकी बॉडी में डायामॉर्फिन यानी हीरोइन के बकाया जात मौजूद थे। यानी या तो कैथलीन खुद इस नशे की आदी थी या इसको मालूम ही ना था कि वो क्या ले रही है। क्योंकि शिपमैन ही कैथलीन का डॉक्टर था, तो इस बात का सवाल उसी से किया गया कि उसकी बॉडी में हीरोइन की मिकदार क्यों थी। लेकिन इस पर शिपमैन ने नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और पुलिस को बताया कि कैथलीन ने उसे खुद बताया था कि वो इस नशे की आदी है। लेकिन तहकीक करने पर मालूम हुआ कि ये कमेंट्स तो इसकी मौत के बाद लिखे गए हैं। और इस तरह 7 सितंबर 1998 को शिपमैन को अरेस्ट कर लिया गया।
کیونکہ اس کے گھر میں سے وہ ٹائپ رائٹر بھی ملا جس کے ذریعے اس نے کیتھلین کی آخری وصیت لکھی تھی۔ اور 5 اکتوبر 1999 تک شپ مین کا کیس لڑا جانے کے بعد اس پر 15 عورتوں کے قتل کا الزام ثابت ہوا اور بتایا گیا کہ اس نے 15 عورتوں کو ڈائمورفین دے کر مارا ہے اور اسے عمر قید کی سزا دے دی گئی۔ اور اس طرح جیل میں کچھ سال گزارنے کے بعد 13 جنوری 2004 کو صبح 6:20 پر شپ مین نے خود کو پھانسی دے دی۔ اس جیل کی سروس والوں نے بتایا کہ شپ مین نے خود کو اپنی جیل کی ونڈو پر اپنے ہی بلینکٹ سے گلا باندھ کر مار دیا اور 8:10 پر اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ لیکن شپ مین نے آج تک کبھی پبلک کے سامنے یہ نہیں مانا تھا کہ اس نے ایسا کیا ہے، لہٰذا اس کی موت کا یہ بھی مطلب تھا کہ کوئی یہ نہیں جان سکے گا کہ اس نے اتنے قتل کیوں کیے۔ شپ مین کی ریلیٹو جین ایشٹون، جس کی گرینڈ مدر ہلڈا ہیبرٹ کو بھی شپ مین نہیں مارا تھا، جب اس کو شپ مین کی موت کی خبر ملی تو اس نے کہا، میں حیران ہوں، بلکہ میں سوچ سکتی ہوں کہ تم ایسا کر سکتے تھے، لیکن مجھے غصہ اس بات کا ہے کہ اس نے لوگوں کے سامنے اپنا جرم قبول کرنے کے بجائے خودکشی کر کے ایک آسان طریقہ اپنایا ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ شپ مین کی باڈی کو تقریباً 1 سال تک نہیں دفنایا گیا، بلکہ اسے انگلینڈ کی ایک شیفرڈ نامی سٹی میں رکھا گیا، کیونکہ پولیس کو خدشہ تھا کہ اس کی قبر پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر فائنلی 19 مارچ 2005 کو شپ مین کو ہٹ کلف وڈ کریمیٹوریم پر دفنا دیا گیا اور اس کے دفن کو سیکریٹ رکھا گیا، اس لیے دفناتے وقت اس کے پاس صرف اس کی بیوی پرائم روز اور 4 بچے کھڑے تھے۔ دیکھیے یہاں تو شپ مین کی کہانی ہوتی ہے ختم، لیکن سوال تو آخر یہ ہے کہ اس نے ایسا کیا ہی کیوں؟ نمبر آف مرڈرز سن کے تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ اس کی اتنے لوگوں کے ساتھ دشمنی تو ہو نہیں سکتی، تو پھر آخر کیوں؟ دیکھیے ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے چہرے کے پیچھے بھی ایک خوفناک چہرہ ہوتا ہے، یعنی کچھ ایسے لوگ جو مینٹلی انسٹیبل اور کریزی ہوتے ہیں، جن کو لوگوں کو تڑپانا پسند ہوتا ہے۔ کچھ کا تو بس نہیں چلتا کہ وہ ایسا کریں، جو کہ شپ مین ایک ڈاکٹر تھا، اس لیے اس نے اسی کے بہانے سے ہیوی ڈوسز دے کر تقریباً 250 لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور دوستوں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو فائن ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو۔